Good morning, class 6. Today we will start exercise 10.2 from question number 11. We have completed question 1 to 10 in the last session. 11 में चलेंगे. तो question 11 में what angle do you turn through if you turn clockwise? Clockwise हमें घूमना है. नॉर्थ और साउथ वेस्ट के बीच में कितना एंगल बनेगा एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए. ठीक है, देखना है. तो शुरू करते हैं. इसके लिए हमें पहले बनाना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 11. छोटा सा ये बना लेते हैं मार्किंग ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है ये. अब हमें नॉर्थ से घूमना है. वी हैव टू टर्न फ्रॉम नॉर्थ. तो नॉर्थ से घूमेंगे तो रेड से दिखा देता हूँ मैं आपको. ये नॉर्थ से घूमेंगे. एंटी क्लॉकवाइज घूमना है. टू टर्न क्वेश्चन 11 में एंटी क्लॉकवाइज घूमना है नॉर्थ से साउथ वेस्ट. तो एक ये 90 डिग्री कवर किया. पहला 90, ये दूसरा 90 डिग्री, तो दूसरा साउथ वेस्ट बोला है. साउथ वेस्ट यानी कि दूसरा 90 को कंप्लीट कवर नहीं करना है, यानी कि हमें इसे बैक ये आपका यहाँ तक ऐसे मुड़ा, यानी ये 45 डिग्री कवर किया. यहाँ से यहाँ तक 45 डिग्री है. तो 90 डिग्री यहाँ से अगर टर्न किया 90 डिग्री है ये, एंड दिस इज 45 डिग्री. इनको प्लस कर देंगे तो एंगल पता चल जाएगा, क्योंकि साउथ वेस्ट का मतलब होता है नाइदर साउथ नॉर वेस्ट, बीच में, यानी कि 90 डिग्री का हाफ 45 डिग्री टर्न कर किया उसने. तो 90 किया फिर 45 किया, तो 90 प्लस 45 और 35 डिग्री टर्न किया. ये आपका आंसर है. तो हम इनको अब लिख देते हैं यहाँ पे. ठीक है, और ये हटा देते हैं. तो ये समझाने के लिए सिर्फ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आंसर होगा हमारा नॉर्थ टू साउथ वेस्ट जो होगा वो है आपका एंगल जो होगा एंगल टर्न, जो एंगल इज इक्वल टू 90 प्लस 45 जो कि आपने देखा. ठीक है, इज इक्वल टू 135 डिग्री. ये आंसर है. ऐसे ही कुछ और एक कर लेते हैं, बाकी आपको करना है. ठीक है, साउथ टू साउथ वेस्ट देख लेते हैं. सेकंड है साउथ टू साउथ वेस्ट. तो इसको करते हैं. तो हम रेड से दिखाएंगे. साउथ से शुरू करना है और एंटी क्लॉकवाइज घूमना है. तो साउथ से साउथ वेस्ट की तरफ. तो एक 90 डिग्री कवर किया यहाँ से, वो 90 डिग्री कवर किया. फिर दूसरा 90 डिग्री यहाँ से यहाँ तक कवर किया. ठीक है, पहला 90, दूसरा 90, तीसरा 90 कवर किया यहाँ से यहाँ तक, और ये आधा यहाँ 45 डिग्री कवर किया और यहाँ पे रुक गया. ये है साउथ वेस्ट. तो उल्टा घुमा, घड़ी के कांटे का उल्टा. ठीक है, ऐसे घूमते हुए गया है. ओके, एंटी क्लॉकवाइज इसे बोलते हैं. तो इस तरह से किया है ये काम. तो हमें 90 3 बार है और 45 डिग्री. तो साउथ से साउथ वेस्ट ये. अब इनको हम लिखते हैं और यहाँ पे काम खत्म करते हैं. साउथ से साउथ वेस्ट है. तो एंगल इज इक्वल टू हमें 90 डिग्री 3 बार था तो मल्टीप्लाई बाय 3. ठीक है, फिर इसमें प्लस कर देंगे 45 डिग्री को अलग से. 90 प्लस 90 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा 90 प्लस 90 प्लस 90 के बराबर 270 डिग्री आ जाएगा आपका, प्लस 45 डिग्री. इनको प्लस कर देंगे आप तो 5 7 4 11 1 हाथ के 315 डिग्री आपका आंसर है. इस तरह से हमें करना था इस क्वेश्चन को. ठीक है, आंसर आ चुका है. अब बाकी आप प्रैक्टिस करना, होमवर्क में दे रहा हूँ. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया. अब 11 में बाकी आप होमवर्क में कर लेंगे. ठीक है, जो 2 हमने कर लिए बाकी आप होमवर्क में कर लेना. अब क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं. फाइंड द नंबर राइट एंगल्स टर्न थ्रू आवर हैंड ऑफ क्लॉक व्हेन इट गोज फ्रॉम 3 to 9. तो ये क्वेश्चन हमने किया था. कितने राइट एंगल कवर करेगा. ठीक है, इसको मैं फिर से समझा दूँ. अब एक क्वेश्चन समझा देता हूँ. ऐसे तो किया हुआ है क्वेश्चन नंबर 12 में. लास्ट समझा देते हैं. ये हमने किया था. तो 12 to 6 है. तो 12 को 0 मानते हैं. जी, हम स्टार्टिंग 0 से होता है. तो 12 से कितना टर्न किया उसने, तो
6 घंटे, 12 से 6 कितने होते हैं? 6 घंटे होते हैं। 12 से स्टार्ट किया तो 6 तक गया तो 6 घंटे। तो 6 में से 0 माइनस करेंगे, 12 को 0 मानते हैं, डिवाइड बाई 12, तो 12 कंप्लीट रोटेशन 12 का होता है, ठीक है। उसको मल्टीप्लाई कर देंगे फिर 360 डिग्री से। तो हमने इसको अब समझाया था, अभी इसको देख लो। 6/12 मल्टीप्लाई बाई 360 आएगा। कंप्लीट रोटेशन 12 घंटे का होता है, तो 12 नीचे रहेगा, इसलिए नीचे 12 है। ऊपर में कितना घंटा कवर किया? 6 घंटा। 12 से 6 घंटा होता है। इसको काटेंगे, 6 1 6, 6 2 12, 360 को 2 से मल्टीप्लाई तो 180 डिग्री आपका आंसर आएगा। इस तरह से हमें करना था। क्वेश्चन 13 की बात करते हैं। 13, तो 13 में हमें बताऊं, 13 में हमें एंगल यही बता देता हूँ। OP एक आर्म है और OA दूसरा आर्म है, ठीक है। इसमें ये दूसरा आर्म है, ठीक है। तो ये हमें इसके बीच में एंगल निकालना है। इसका एंगल का नाम है AOP। एंगल AOP के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ पे 0 इसको देखना है, 0 को देखना है, ये 0 स्केल को देखना है। 0 10 20 30 तक गया। ये लाइन 30 के ऊपर से जा रहा है, ठीक है। तो ये 30 डिग्री कहलाएगा। दिस इज 30 डिग्री एंगल है। एंगल AOP 30 डिग्री होगा, या POA बोलते हैं इसको। POA 30 डिग्री है, ये लिख के आप छोड़ देंगे। तो एंगल POA जो होगा आपका कितना होगा? 30 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि 30 डिग्री के पास से ही गुजर रहा है, ठीक है। तो 0 से हमेशा स्केल देखना है, 0 से हमेशा देखना है आपको। 0 से अगर इधर देखना है तो 0 से, अगर इधर देखेंगे तो इसी 0 से आपको देखना पड़ेगा। इधर भी 0 है, ठीक है। इस तरह से आपको देखना है। ये आप खुद करेंगे, ये भी होमवर्क दे रहा हूँ मैं आपको, ये आप होमवर्क में ले लें, खुद से करेंगे इसको। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का ये हम फ्रिंज एविडेंस देख लेते हैं। एन एंगल जिसकी मेजर लेस देन राइट एंगल से कम हो तो ये इससे क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल, ठीक है। एक्यूट एंगल बोलते हैं। एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ए राइट एंगल, राइट एंगल से बड़ा हो तो क्या बोलते हैं? लेस देन स्ट्रेट एंगल, इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। ऑब्ट्यूस बोलते हैं इसको। यानी 90 से ज़्यादा, और स्ट्रेट एंगल मीन्स 180 से कम। एन एंगल हुज मेजर इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ द टू राइट एंगल, दो राइट एंगल के बराबर हो, यानी 90 + 90 = 180, तो स्ट्रेट एंगल बोलते हैं इसको। इसका आंसर होगा स्ट्रेट, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेट एंगल है, when the sum of the measure of the two angles is that of a right angle, then each one of them is called necessary। ये है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर दो एंगल जिनका सम, उनका सम 90 डिग्री के बराबर हो तो उनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहा जाता है। When the sum of the two angles is that of a straight angle and none of them is acute, then others should be, तो one of them, अगर एक acute है तो दूसरा obtuse ही होगा, क्योंकि दोनों एंगल का सम 180 होना चाहिए। तो एक अगर acute है दूसरा obtuse होगा, ठीक है। इसका आंसर obtuse होगा। आज 10.3 शुरू करेंगे। 10.3 में which of the following letter does not have perpendicular lines, तो इसमें देखना, ये एक्यूट एंगल, ये दोनों लाइंस जो आप मैं दिखा रहा हूँ आपको। ए में क्या होता है? ये जो इधर एक लाइन गया और इधर एक लाइन गया, तो यहाँ बीच में एंगल बना, एक्यूट एंगल बना, 90 डिग्री से छोटा है। यहाँ तो कर्व लाइन है, तो एंगल ठीक है बन ही नहीं रहा है, ठीक है। ये है, एक लाइन इधर है और एक लाइन इधर है, दोनों 90 डिग्री मिलते हैं, तो इधर मिल रहे हैं और इधर है। ये एक लाइन इधर है तो एक लाइन इधर, तो यहाँ पे भी 90 डिग्री, तो यहाँ बहुत सारे 90 डिग्री बन रहे हैं, एक नहीं बहुत सारे। तो ई में और एल में 90 डिग्री आपको दिखाई देगा, और कहीं नहीं। परपेंडिकुलर लाइंस, जहाँ पे लाइंस ऐसे और ऐसे मिलते हैं, ये 90 डिग्री। तो ये ई में और एल में दिखाई दे रहा है हमें। तो परपेंडिकुलर लाइन किस में नहीं है? परपेंडिकुलर लाइंस ए में नहीं है और एस में नहीं है, आपका आंसर है। ई में और एल में है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे। कोई एक्सरसाइज 10.3 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, figures that does not have perpendicular lines, वो है आपके फर्स्ट एंड सेकंड, बस, ठीक है। तो फर्स्ट ए में एक्यूट एंगल बन रही थी और एस में तो कर्व लाइन है, एंगल नहीं बन रही है, इसलिए इनमें नहीं है, इसमें कोई परपेंडिकुलर लाइन नहीं है, सिर्फ एल में और ई में है। व्हिच आर द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। 1 हो गया।
व्हिच आर द फॉलोइंग आर मॉडल्स ऑफ फॉर परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइन का मॉडल्स किसको कहा जा सकता है? रेड क्रॉस सिंबल। तो हम देखेंगे रेड क्रॉस सिंबल जो होता है, रेड क्रॉस जो होता है, क्रॉस हमेशा ऐसा होता है, इस तरह से क्रॉस होता है, प्लस साइन की तरह लगता है रेड क्रॉस सिंबल। तो इसमें लाइंस जो हैं 90 डिग्री में क्रॉस करते हैं, तो इसमें फर्स्ट का आंसर फर्स्ट होगा, जिसमें परपेंडिकुलर लाइंस होते हैं। तो रेड क्रॉस सिंबल्स क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट जो होता है, ये सिंबल मैं रफली राइट साइड में दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। सिंबल वो कुछ ऐसा होता है प्लस की तरह। तो ये 90 डिग्री यहाँ पे होती है, 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है। तो हम बोलेंगे यस, ये फर्स्ट फीचर फॉलोइंग आर मॉडल्स, इट इज़ ए मॉडल। यस बोल देंगे यहाँ पे, यस इट इज़ ए मॉडल। तो यस बोल के छोड़ दो, बस इतने बहुत है, ठीक है। सेकंड का आंसर में देखते हैं। सेकंड में हम देखेंगे क्या बोल रहा है। द एडजेसेंट एजेस ऑफ ए टेबल टॉप। टेबल टॉप के एडजेसेंट एज किसको बोलते हैं? टेबल टॉप ऐसा होता है, टेबल जिसमें आप बैठते हो, टेबल ऐसा होता है, ठीक है, जहाँ पे चेयर्स होते हैं। तो टेबल का जो कॉर्नर होता है, कोना, ये दोनों 90 डिग्री यहाँ पे होता है, ये भी 90 डिग्री है। तो टेबल टॉप की बात करें तो अब मैं इसको टेबल को ऊपर से मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। ये ऐसे समझ में नहीं आएगा। टेबल रेक्टेंगल शेप में टॉप होता है, टेबल टॉप, और ये टेबल के टांगे नीचे होती हैं, ठीक है। तो ये हमेशा 90 डिग्री होता है, हर कोना 90 डिग्री एंगल बनता है, जितने भी एजेसेंट हैं उसके 90 डिग्री बनते हैं। तो यस बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है, टेबल। अब मैं थर्ड की बात करूं, द एडजेसेंट एजेस ऑफ ए पोस्ट कार्ड। पोस्ट कार्ड का एडजेसेंट एज, पोस्ट कार्ड आपने देखा ही है, ये रेक्टेंगल शेप में होता है, यह भी ऐसे आ जाएगा। पोस्ट कार्ड चिट्ठी जैसे पोस्ट कार्ड जिसमें ग्रीटिंग्स भेजते हैं, यह भी रेक्टेंगल शेप होता है, हर कॉर्नर्स 90 डिग्री होता है। तो यस आ जाएगा इसमें। अब मैं आगे बताऊं तो फोर्थ वन देखेंगे, द लाइन सेगमेंट ऑफ लेटर के में 90 डिग्री नहीं बनता है, तो इसमें नो आ जाएगा। लाइन्स रेलवे ट्रैक का जो लाइन्स ऑफ रेलवे ट्रैक 90 एंगल नहीं बनाती है, ठीक है, और लेटर जेड में कोई 90 डिग्री एंगल नहीं है, तो यहाँ पे तीनों में नो आ जाएगा। तो थर्ड, फोर्थ में नो, फिफ्थ में भी नो, एंड सिक्स में भी नो आ जाएगा। उसके बाद मैं आगे चलूँ तो ये लेटर जेड में 90 एंगल नहीं बनता है। क्वेश्चन नंबर 3 में चलेंगे। लेट पी क्यू बी परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट एक्स वाई, पी क्यू एक्स वाई इंटरसेक्ट एट पॉइंट ए, व्हाट आर द मेजर पी ए वाई। तो पी ए वाई का मेजर निकालना है, तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3, तो एक लाइन बनाते हैं, यहाँ पे एक लाइन बना देते हैं। ठीक है, अब हम पेन ले लेते हैं। उसके बाद ये जो लाइन है इसका नाम पी क्यू, पी क्यू के बाद एक्स वाई, पी क्यू एक्स वाई जो है, पी क्यू एक्स वाई इंटरसेक्ट एट पॉइंट है। इस पॉइंट का नाम जो देंगे, ये पॉइंट जो है आपका ए पॉइंट कहलाएगा, जहाँ पे लाइन्स मिलती हैं। तो पी ए वाई जो है, पी ए वाई, ये जो एंगल है ये कितना डिग्री होगा? दिस इज 90 डिग्री, ठीक है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। पी क्यू और एक्स वाई परपेंडिकुलर है, पी क्यू और एक्स वाई, ये दो लाइंस परपेंडिकुलर कहा गया है। तो ये एक दूसरे को कहाँ पे जहाँ भी टच करेंगे ना, वहाँ पे 90 एंगल बनाएंगे। तो ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ऑल आर 90 डिग्री, ये भी 90, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 और ये भी 90, यानी कि ये कंप्लीट कितना हो गया? 360 डिग्री हो गया, 360 डिग्री, ठीक है, 360 डिग्री का हो गया ये पूरा कंप्लीट एंगल। तो ये तो पी ए वाई इस 90 डिग्री बोल के छोड़ देंगे। आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? पी ए वाई यहाँ पे 90 डिग्री यहाँ पे भी लिख सकते हो, और अलग से यहाँ पे भी लिख सकते हो, एंगल पी ए वाई जो है इक्वल टू 90 डिग्री आंसर। तो डायग्राम भी बनाना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, देयर आर 2 सेट स्क्वायर्स ऑन योर बॉक्स। आपके बॉक्स में सेट स्क्वायर है। व्हाट इज द मेजर ऑफ द एंगल दैट आर फॉर्म्ड एट देयर कॉर्नर्स? डू दे हैव एनी एंगल्स मेजर दैट इज कॉमन? तो सेट स्क्वायर में एंगल्स होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे 2 सेट स्क्वायर होंगे आपके कम से कम, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4,
तो सेट स्क्वायर कुछ ऐसा होता है, एक सेट स्क्वायर तो ऐसा है, ठीक है। इसमें स्केल होते हैं, आपने देखा ही होगा, इधर भी स्केल होते हैं, ठीक है। और ये बीच में ऐसा होता है, प्लास्टिक के होते हैं। और एक सेट स्क्वायर होता है, थोड़ा सा लंबा होता है एक साइड, और एक साइड छोटा होता है, ठीक है। ये ऐसा, तो ये ऐसा होता है। इधर भी स्केल होते हैं, इस साइड में स्केल होते हैं, स्केल्स होते हैं, इस साइड भी स्केल्स होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, इस पॉइंट का नाम देते हैं ए बी सी, ठीक है। इसका लिखते हैं डी ई एफ। और ये तीनों एंगल है। अब एंगल ए कितना होता है, एंगल बी कितना है और एंगल सी कितना है, फर्स्ट सेट स्क्वायर में हम लिख देते हैं नीचे, ठीक है, पहला लिखते हैं। तो मैं बता दूं, ए बी की जो लेंथ है ना, मैं आपको समझाऊं, ए बी की जो लंबाई है और बी सी की लंबाई, दोनों की लंबाई इक्वल है। अगर ए बी की लंबाई 5 सेंटीमीटर तो बी सी की लंबाई भी 5 होगी। तो इसमें एंगल ए और एंगल सी दोनों के दोनों इक्वल होते हैं, 45 डिग्री के बराबर। तो यहाँ पे एंगल ए इक्वल टू 45 डिग्री होगा, एंगल बी जो होगा 90 डिग्री है, और एंगल सी भी ए के बराबर है, ये भी 45 होगा, ये होता है। और दूसरी तरफ हम यहाँ पे लिख देते हैं डी एफ की बात करेंगे, तो जो लंबा साइड है, ये सबसे लंबा साइड है, और ये छोटा साइड है, नीचे में ये छोटा साइड है। तो इस छोटे साइड, लंबे साइड के सामने जो एंगल बनेगा, एंगल एफ, ये बड़ा होगा, और एंगल छोटा साइड के सामने एंगल डी बन रहा है, ये एंगल डी छोटा होगा। तो डी सबसे लंबी साइड है, दिखने में भी लगता है ये लंबा साइड है, ये छोटा साइड है, छोटे के सामने जो एंगल होगा छोटा होगा, इस तरह से होता है। तो हम लिखते हैं एंगल डी इक्वल टू 30 डिग्री होता है, एंगल एफ जो होता है वो है 60 डिग्री, थोड़ा बड़ा होता है, इससे डबल होता है। और एंगल ई की बात करें तो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री एंगल ई, उस तरह से एंगल बी भी 90 डिग्री है, ठीक है। तो एंगल ई 90 डिग्री। तो इस तरह से होते हैं प्रोटेक्टर्स, ठीक है। तो इनके बीच में कोई कॉमन एंगल है क्या, तो यस है, एंगल बी 90 डिग्री है और एंगल ई 90 डिग्री, दोनों कॉमन है, दोनों सेम है। तो बोलेंगे यस दे हैव कॉमन एंगल, नीचे लिख देते हैं यहाँ पे। तो बोलेंगे यस दे हैव ऑन एंगल मेजर, ऑन एंगल मेजर लिख देते हैं यहाँ पे, मेजर दैट इज कॉमन, जो कि इक्वल है, कॉमन मीन्स इक्वल, दैट इज कॉमन, ये लिख के छोड़ देंगे आप। उसके बाद आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 में जाएंगे। इफ लाइन एल एम एन आर सच दैट लाइन एल इज पैरेलल टू एम, ठीक है, लाइन एल एम पैरेलल लाइंस है और एम इज पैरेलल टू एन, एम और एन पैरेलल लाइंस है, कैन यू से दैट व्हाट एवर एल एन, तो एल एन कैसा होगा। तो देखते हैं, इस डायग्राम को बना के बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, तो लाइन बना लेते हैं, ठीक है, एक लाइन ऐसे ले लेते हैं, दूसरी लाइन यहाँ पे बनाते हैं, ये पैरेलल लाइंस हैं, और तीसरी लाइन भी इसके पैरेलल ही है, ये बना लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पेन ले लेते हैं, इस लाइन का नाम लिखते हैं लाइन एल, इस लाइन का नाम देते हैं लाइन एम, और इस लाइन के नीचे वाले लाइन का नाम देते हैं लाइन एन। तो इनके नाम राइट साइड में हमने लिखे हैं। तो लाइन एल जो है, लाइन एल इज पैरेलल टू एम, तो ये सिंबल दे देता हूँ, सिंबल रेड कलर में दे देता हूँ मैं, ये सिंबल एल और एम पैरेलल लाइंस हैं। तो ये रेड कलर का जो एरो है, ये सिंबल बता रहा है, डिनोट कर रहा है कि एल इज पैरेलल टू एम। उसके बाद बोल दिया एम इज पैरेलल टू एम, तो एम भी एन पैरेलल लाइंस है, तो एम और एन भी पैरेलल लाइन है, तो इसको भी एक सिंबल लगा देते हैं। तो ये दोनों सिंबल ये बता रहा है कि ये पैरेलल लाइंस है, और ये दोनों सिंबल ये बता रहा है कि ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, इस तरह से। अब मैं आगे इसको लिख देते हैं, ठीक है, और लिख के बताते हैं, समझाते हैं। नाउ एल इज पैरेलल टू एम, ये पैरेलल का सिंबल है, कौन सा, ये 11 नहीं है, ये पैरेलल का सिंबल होता है। ये फर्स्ट रिजल्ट है हमारा। और m इज पैरेलल टू n, ये हमारा सेकेंड रिजल्ट है, ठीक है। तो फर्स्ट सेकेंड से हमें ये पता चलता है कि भाई अगर ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ये दोनों भी पैरेलल लाइंस हैं, तो ये दोनों भी होंगे, क्योंकि ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो ये भी इसके पैरेलल हो जाएगा, ओके।
इस तरह से आपको समझ लेना है। अब मैं इसको लिख देता हूँ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। लिखने का तरीका तो ऐसा रहेगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हमें क्या मिला, हम यहाँ बोल देते हैं वी गेट कि L इज पैरेलल टू एन आंसर। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। ओके।